आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, जब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे रूहानी शागिर्द हैं, जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है या जो मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, मैं उनको अगर कोई भी मैसेज दूं, कोई भी ऐसा पैगाम दूं जो उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज लेकर आए या उनको कुछ सीखने का मौका मिले, उसके लिए मैं ऐसे अल्फाज इख्तियार करूं, ऐसे जुमले इख्तियार करूं और ऐसी मिसालें इख्तियार करूं कि जो लोग बेसिक लेवल से कदम आगे बढ़ा रहे हैं वो भी मेरी बात को समझ पाएँ, और इसके साथ साथ जो लोग ठोकरें खा कर वक्त को ज़ाया कर और अपनी पैसे बर्बाद करके मुझ तक पहुंच रहे हैं, वो उन मिसालों को समझ पाएँ और उनकी हकीकत और उनकी गहराई को समझ पाएँ। रूहानी तरबियती कोर्स या स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के हवाले से मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। कुछ वीडियोस में मैंने अपनी हालात ज़िंदगी भी बताई है, तो जो लोग मुझे नया देख रहे हैं, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं या जो लोग मुझे न्यू ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए बहुत मुनासिब रहेगा जो इस टॉपिक्स पर जो मेरी 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं उन्हें ज़रूर देखें, ताकि मैं आइंदा आने वाले दिनों में जो बातें करने जा रहा हूं या जो बातें मैं अभी कर रहा हूं, उन बातों का वो मकसद और मतलूब समझ सकें। अगर वो मेरी पिछली वीडियोस जो रूहानी तरबियती कोर्स के हवाले से हैं उन्होंने नहीं देखा हुआ होगा, तो मेरी बातों की नज़ाकत को, बातों की हकीकत को और इन बातों के पीछे करने का जो मकसद है उस चीज़ को वो समझ नहीं पाएंगे। वो जो गोल अचीव करना चाह रहे हैं उसमें रुकावटें भी पैदा हो सकती हैं। स्पिरिचुअल टीचर और स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स के दरमियान में रिश्ता मजबूत होना चाहिए, और ये रिश्ता मुख्तलिफ़ स्टेजेस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कायम होता है। मैं अपनी बात का आगाज़ इस बात से करता हूँ कि इस रूहानी सफ़र में लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सफ़र के अंदर कदम रखा। क्या वो तमाम लोग जिन्होंने इस रूहानी सफ़र में कदम रखा था, क्या उन्होंने अपनी मंजिलों को पा लिया? क्या उनके दिलों में जो मुरादें थीं, क्या उन्होंने उन मुरादों को अपने दामन में समेट लिया? जो वो मंजिल का तयन करके बैठे थे, जो वो गोल को अचीव करना चाह रहे थे, क्या उन्होंने इस सफ़र के अंदर उसे अचीव कर लिया? क्या उस कामयाबी को पा लिया जो कामयाबी हासिल करने की तमन्ना वो अपने दिल में रखते थे? क्या वो कामयाबी उन्हें मिल गई? कामयाबी दर हकीकत क्या होती है? हर इंसान के कामयाबी का मेयार अलग अलग होता है। तो क्या उन्होंने वो कामयाबियों को पा लिया? अगर मैं ये सवाल अपने स्टूडेंट से करूँगा तो मुझे पूरा यकीन है कि 90% स्टूडेंट्स मुझे ये जवाब देंगे नहीं कर पाए। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने चाहने वालों से इंतहाई दर्द के साथ जो दर्द मैं अपने सीने में रखता हूँ, जिसे मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन मेरे अल्फाज से, मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी आँखों से वो दर्द छलकता ज़रूर है। देखने वाली आँख होनी चाहिए। तो मेरा ये सवाल होगा कि आखिर वो लोग कामयाब क्यों नहीं हो सके? उनके दिल में भी तो तमन्ना थी और उन्होंने भी इस रूहानी सफ़र में कोशिश की थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो स्टेप बाय स्टेप आगे की जानिब ना बढ़ सके। उनका सफ़र रुक गया, उनकी मंजिलें रुक गईं। क्यों रुक गईं? किस वजह से रुक गईं? किस लिए रुक गईं? माजी की तरफ अगर मैं अपने जहन को लेकर जाऊं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेकर जाऊं, अपनी याददाश्त को लेकर जाऊं, अपनी मेमोरी को लेकर जाऊं, तो मैंने ये बात देखी कि जब कोई शागिर्द नाकाम हो जाता है, कामयाब नहीं हो पाता, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता, तो अक्सर व बेशतर मर्तबा सारा इल्ज़ाम शागिर्दों पर डाल दिया जाता है और अपनी जान बचाई जाती है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ, इंतहाई आजिज़ी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के काम तमाम स्पिरिचुअल टीचर्स नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं
जिनकी कसरत अब बढ़ती जा रही है, वो ऐसे कामों को करते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जो स्पिरिचुअल स्टूडेंट होता है, जो रूहानी शागिर्द होता है, जो इस रूहानी सफ़र का मुसाफिर होता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो ये समझने लगता है कि शायद मैं इस गोल को अचीव ना कर सकूं। मैं अलग ऐलान आप तमाम लोगों के सामने, अपने चाहने वालों के सामने और जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनके सामने, और जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा, क्या पता उस वक्त भी ये वीडियोस चल रही हों, मैं उनके सामने इकरार करता हूँ इस बात का कि इस दुनिया के अंदर जितने भी स्पिरिचुअल टीचर हैं, जितने भी स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, उन सब में अगर कम इल्म इंसान अगर कोई होगा तो वो मैं हूँ। मैं इस बात का इकरार करता हूँ। और जितने भी लोग हैं जिनका ताल्लुक़ स्पिरिचुअलिटी से है, जो रूहानी तालीम और तरबियत दे रहे हैं, वो सब मुझसे अच्छे हैं, मुझसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। बस जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता किया है और जो तजुर्बात लेकर मैं आपके सामने आकर बैठा हुआ हूँ, मैं उन तजुर्बात की रोशनी में आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहा हूँ और इस सच के सफ़र में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मैं ये बात जानता हूँ कि ये सच का सफ़र आज से 20-22 साल पहले भी मेरे लिए मुश्किल बनाया गया था, और आज जब कुछ सालों पहले मैं दोबारा बुज़ुर्गों के हुक्म पर, आप लोगों की मोहब्बत में और अपने इल्म को तकसीम करने के लिए जब मैं आप लोगों के सामने आया, तो उसके बाद भी तमाम चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। लेकिन हमने अपने सफ़र को जारी रखना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी है, और जो कुछ हम हासिल करना चाह रहे हैं उसे हासिल करने की हमने कोशिश करनी है। लेकिन हमारी डायरेक्शन दुरुस्त होनी चाहिए। अगर हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारे थॉट्स में किसी ने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भर दी है और उन इन्फॉर्मेशंस के सहारे ही अगर हम अपना सफ़र तय कर रहे हैं, तो हम कभी भी अपने सफ़र को तय नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं रुक कर हम वापस पलट आएंगे। ये काम मैंने नहीं करना है और ना मैं ये चाहता हूँ ये काम मेरे स्टूडेंट्स करें, क्योंकि मैं इस दुख और इस तकलीफ़ से गुज़र चुका हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो तजुर्बात की भट्टी से गुज़र कर आपके सामने बैठा हुआ है। मैं वो इंसान हूँ जिसने ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात को भी देखा है जो अल्लाह के वली थे। ऐसे बुज़ुर्गों की सोबत में भी रहा हूँ जो साहिब कलंदर हुए हैं। मैं ऐसे बुज़ुर्गों की सोबत में भी रहा हूँ जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुश्द व हिदायत पर मामूल किया और उनकी सोबत में रहने की तौफ़ीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे अता की। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है मुझ पर। और मैं ऐसे लोगों के दरमियान भी रहा हूँ, मेरे भाई, मेरे बहनों और मेरे दोस्तों, और स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, मैं उनसे मुखातिब हूँ जिन्होंने मुझे धोखा दिया, जिन्होंने मेरे एतमाद को तोड़ा, जिन्होंने मुझे इस सफ़र के अंदर गलत गाइडेंस दी, मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए और मैं एतमाद करके उन पर चलता रहा। लेकिन मैंने इस बात का तहिया किया हुआ था कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, मैंने इस सफ़र को नहीं छोड़ना। अगर 4-5 लोगों ने मुझे धोखा दे भी दिया तो क्या हो गया? इस दुनिया में हज़ारों अच्छे लोग हैं, हज़ारों की तादाद में स्पिरिचुअल टीचर हैं, रूहानी उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हज़रात हैं, अल्लाह के वली हैं। हम सिर्फ़ अपने बैड एक्सपीरियंस को अगर देखते रहेंगे तो हम इस सफ़र को आगे लेकर नहीं बढ़ सकते। 5 फिंगर आर नॉट इक्वल, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मेरा ये सफ़र इंतहाई मुश्किल और इंतहाई कठिन रहा है और इस सफ़र के अंदर मैंने बेशुमार कुर्बानियाँ भी दी हैं, बेशुमार फ़ायदे भी उठाए हैं, जिसकी तफसील बहुत तवील है। लेकिन मैं अपने उन स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ सिंसियर हैं। मैं आप तमाम लोगों को इस बात से आगाह कर दूँ कि मेरा स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1, इस कोर्स की किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस और चार्जेस नहीं हैं और ना ही कोई पोशीदा चार्जेस हैं इस कोर्स के, जो कि मैं करवा रहा हूँ। मुखातिब तो मैं काफ़ी दिनों से हो रहा हूँ अपने स्टूडेंट से किसी न किसी ज़रिए से, और उनके सवालात के जवाबात भी दे रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला आज की ही इसी वीडियो के अंदर हम जो पहला सबक पढ़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए और कामयाबी अता फ़रमाए, उसके मुतालिक चंद बातें मैं करूँगा और आगे की वीडियोज़ में मज़ीद वजाहतें भी दूँगा और उसको पढ़ने की बरकतें क्या क्या हमें मिलेंगी, इस हवाले से भी ज़रूर मैं आप लोगों को आगाह करूँगा। और इसके साथ साथ जो भी हम अमल करने जा रहे हैं उसके साथ हमें जो ख़ास किस्म की मेडिटेशंस करनी होगी
वो भी मैं आपको बताऊंगा। उन मेडिटेशंस के हवाले से गाइडलाइन भी दूंगा, उसकी एजुकेशन भी दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और यूँ हमारा सफ़र बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा इसी सफ़र के महीने में। मैं उन स्पिरिचुअल टीचर्स में से नहीं हूँ जो सारा इल्ज़ाम शागिर्दों पर डाल देते हैं और अपना दामन बचा लेते हैं। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस बात की तौफीक मांग रहा हूँ, मदद मांग रहा हूँ कि या अल्लाह मुझे इन चीज़ों से बचा के रखना। कभी ऐसा वक्त ना आए कि जो गलतियाँ मेरी करने की वजह से मेरे स्टूडेंट्स कामयाब नहीं हो रहे, उन गलतियों का बोझ भी मैं अपने स्टूडेंट्स पर डाल दूँ। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, और स्पेशली मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि इस रूहानी सफ़र के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ नहीं पाया, या इब्तदाई सफ़र में ही जो चीज़ें उनको हासिल होनी चाहिए थी वो भी नहीं पाई। अलावा बातों के, बातें बहुत ज़रूरी हैं लेकिन अमल भी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी भूखे के सामने खाने के फ़ायदे बयान करता रहूं कि खाना खाने से ऐसा होता है, खाना खाने के ये फ़ायदे हैं, या किसी भी चीज़ के फ़वाइद बयान करता रहूं, वो बेचारा भूख में हो और मैं उसको सिर्फ फ़ायदे ही बताता रहूं और इसको एक बेहतरीन दावत होने वाली है उसके ख्वाब ही दिखाता रहूं, इस वजह से कि उसको भूख लगी है, मुझे पता है उसने खाना खाना है, तो आखिर क्या होगा? या तो ये होगा कि मैं उसके सामने उस खाने को पेश करूँगा, उसकी मेहमान नवाजी करूँगा, या फिर ये होगा कि वो मेरी कहानियाँ सुन सुन कर मायूस हो जाएगा और खाने की तलाश में कहीं और निकल पड़ेगा। और जब लोग मुझसे सवाल करें कि वो कहीं और चला गया, तो बजाय इसके कि मैं अपनी गलती बताऊं, मैं ये कहूं कि वो बहुत जल्दबाज था, उसे बहुत जल्दी थी खाना खाने की। क्या ये मेरा ये अमल दुरुस्त होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे भाई, मेरी बहनों और मेरे दोस्तों और मेरे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स, इस रूहानी सफ़र के अंदर बेशुमार लोग आए होंगे और उसके बाद उन्होंने इस सफ़र को छोड़ा, मेहनत करनी छोड़ दी उन्होंने, कोशिश करनी छोड़ दी उन्होंने। मैं ये बात मानता हूँ और ये बात जानता हूँ कि बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने टीचर और ट्रेनर्स की हिदायत पर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं किया होगा, तो उनको मुकम्मल फ़ायदा भी हासिल ना हुआ होगा। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें ट्रू गाइडेंस ना दी गई। आज मैं आपको वो वजूहात बताऊंगा जिन वजूहात की वजह से आप लोगों का रूहानी सफ़र रुक जाता है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपके अंदर एक ऐसी मोटिवेशन पैदा होगी कि इस सफ़र को जारी करने का ख्याल अज़म के साथ आपके अंदर दोबारा से पैदा होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी बातें आपको लोगों के सामने खुल जाएंगी। इस रूहानी सफ़र को जब भी कोई रूहानी सफ़र का मुसाफिर छोड़ता है तो उसके पीछे बेशुमार वजूहात होती हैं। मैं चंद एक वजूहात का जिक्र कर रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप तमाम लोगों के लिए। रूहानी तरबियती प्रोग्राम या रूहानी सफ़र में चलने का मकसद ये नहीं होता, सिर्फ ये नहीं होता, क्या कहा मैंने, सिर्फ ये नहीं होता कि मैं एक छोटा सा कोर्स बनाऊं, उस कोर्स में कुछ आपको फ़ायदा पहुंचाऊं और कुछ अपने लिए फ़ायदा देखूं। आगे आप ही समझदार होंगे, आप सब समझदार हैं, बच्चा कोई भी नहीं है, तजुर्बा है आपको, मेरी इस बात को समझ पाएंगे आप। और उस छोटे से कोर्स को करने के बाद आप कहीं चले जाएं, मैं कहीं चला जाऊं, इस तरह से रूहानी सफ़र तय नहीं होता, ना ही कभी किसी ने तय किया है। अगर आप औलिया कराम, बुजुर्गान दीन और अहले रूहानियत की तालीम और तरबियत के ऊपर गौर करेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नज़र नहीं आएंगी। मसला ये है कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है, मसला ये है कि हम ऐसी एजुकेशन देना नहीं चाहते, हम अपने स्टूडेंट्स को क्वालिफाइड नहीं करना चाहते स्पिरिचुअली। समझ रहे हैं मेरी इस बात को? रूहानी सफ़र एक तवील सफ़र है। इस रूहानी सफ़र में कब आपको किस वक्त क्या हासिल होने वाला है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। हम कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपनी कोशिशों में जल्द कामयाब होते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन इस रूहानी सफ़र में कोई भी खाली नहीं जाता। ये हमारी सोच, वहम और ख़याल है कि हम खाली चले गए। नहीं, अगर आप तवज्जो करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आप में मौजूद होंगी जो आज से पहले नहीं थी। मैं इस टॉपिक को मज़ीद और तवील नहीं करना चाहता, इसको बात के लिए रखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये हो रही है, मसाइल ये पैदा हो रहे हैं कि इस रूहानी सफ़र के अंदर बहुत सारे लोग इस ख्वाहिश के साथ आते हैं कि उन्हें जिन्नात मिल जाए, उनकी मौकिलात से मुलाकात हो जाए, मौकिल और जिन्नात उनके हुक्म पर चलने लगे, उनके काम करने लगे, रूहानी दुनिया उन पर
आया हो जाए, उनको रूहानी ताकत हासिल होना शुरू हो जाए, उनकी बातनी आँख खुल जाए, उनकी ठडाई खुल जाए, उनका बातनी सफ़र शुरू हो जाए, रूह में एक कुव्वत और परवाज़ पैदा हो जाए, उनके अंदर कुव्वत तस्खीर पैदा हो जाए, रूहानी अजायबात की दुनिया उन पर मुनकशिफ हो जाए और वो उसके नज़ारे करना शुरू कर दें, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। जो बहुत सारे लोग, तमाम लोगों की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे लोग अपने दिल में लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जब इस सफ़र के अंदर उन चीज़ों को हासिल करने के लिए आगे की जानिब बढ़ते हैं तो उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के स्पिरिचुअल टीचर्स का सामना करना पड़ता है। अब शुरू होती है असल कहानी। ये जितनी भी चीज़ें हैं जिन्हें हम हासिल करने का सोच रहे हैं, इन सब चीज़ों की हकीकत है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। ये सब ख्वाहिशात की सूरत में जब हमारे वजूद में, हमारे कॉन्शियस में, हमारे सब कॉन्शियस में, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे ख़यालात के अंदर, हमारे थॉट्स के अंदर एक हलचल सी मचा देती हैं, और यही वो हलचल है जिसकी वजह से हमारी ख्वाहिश बढ़ती है और हम इन चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं और अपने कदम को बढ़ाते हैं, दुरुस्त सिमत में बढ़ाने का इरादा हम कर लेते हैं। अब हम इस तलाश में निकल जाते हैं कि हमें कोई इस राह पर चला सके। अब हमारे सामने बेशुमार लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये बात जानते हैं कि आप अपनी ये ख्वाहिशात पूरी करने चाहते हैं, और इन्हीं ख्वाहिशात को लेकर वो ख्वाहिशात को कैश करवाते हैं, या इन तमाम चीज़ों को हासिल करने का जो जज्बा है आपके अंदर, वो इस जज्बे को जज्बा नहीं समझते, वो इस जज्बे को कैश करवाते हैं, वो इसे आपकी कमज़ोरी समझते हैं। फिर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ऐसी बातें करते हैं कि जिसकी वजह से आप उनके जानिब अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप ये समझते हैं कि मुझे ये चीज़ जल्द मिल जाएगी। फिर आप उनकी जानिब कदम बढ़ाते हैं, फिर वो अपने मकासद आपसे पूरे करते हैं, और आखिर में क्या होता है, आप उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं। फिर जब आप उन्हें छोड़कर भाग जाते हैं, जो कि लफ्ज़ ही इंतहाई मेरे नज़दीक बुरा है, कोई भी शागिर्द अपने उस्ताद को छोड़कर नहीं भागता, अलग हो जाता है। अलग होने की वजूहात होती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई उस्ताद से शागिर्द अगर अलग हो रहा है तो उसकी वजह यही है कि शागिर्द में कोई बुराई है, ये ज़रूरी तो नहीं है, ये स्टैम्प तो नहीं लगी हुई, और भी तो वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है कि वो जिससे जो कुछ सीख रहा है उसमें वो सच्चाई ही ना पाए, और ये भी हो सकता है कि ये शागिर्द गलत हो। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। दोनों चीज़ों पर हमने अपनी आंखों को रखना है, अपनी निगाहों को रखना है, अपनी सोच में रखना है, किसी एक को इल्ज़ाम नहीं ठहराना। मैंने ऐसा कई जगहों पर देखा है कि शागिर्द अच्छे नहीं थे, उस्ताद मोहतरम बहुत मेहनत कर रहे थे, शागिर्द साहब उनकी सुन नहीं रहे थे, शागिर्द नाकाम हो गया। कई जगहों पे देखा शागिर्द मेहनत करने को तैयार हैं, उनको गाइडेंस गलत मिल रही है। जब वो लोग जो दौलत परस्त हैं, जो दुनिया परस्त हैं, जो शोहरत परस्त हैं, जो मजमा जमा करना चाहते हैं इस मकसद के लिए कि उनके कुछ मकासद पूरे हो सकें, और इंतहाई खूबसूरती से वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, और ऐसे लोगों को आप भी जानते होंगे, आपको भी तजुर्बा हुआ होगा, और अगर नहीं हुआ तो मेरी दुआ है आपको ये तजुर्बा ना हो, आपको तकलीफ़ ना पहुँचे, जो बेशुमार रूहानी शागिर्दों को और इस सफ़र में चलने वाले लोगों को पहुँच चुकी है, जिनके दिल टूट चुके हैं, आपको ना हो। और अगर आप इस दुख और तकलीफ़ से गुज़र चुके हैं, आप अपना पैसा और वक्त बर्बाद कर चुके हैं, आप अपना टाइम बर्बाद कर चुके हैं, आप अपने माइंड के अंदर बेशुमार कचरों को लेकर इस वक्त बैठे हुए हैं, तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि आप जिस टीचर, जिस ट्रेनर के सामने मौजूद हैं या जिसकी वीडियो देख रहे हैं, उस टीचर और ट्रेनर ने भी ये तमाम तकलीफ़ात बहुत शिद्दत के साथ उठाई हैं माजी के अंदर। मैं आपके दर्द को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस दर्द, इस तकलीफ़, इस अज़ियत से गुज़र चुका हूँ और इंतहाई गहराई की हद तक गुज़र चुका हूँ। जब इंसान का जज्बा सच्चा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो मदद मांगता है, अल्लाह पाक उसके लिए राहें निकालता है। जब इंसान का जज्बा ही गलत होता है, जब उसके कदम ही गलत होते हैं, जब वो ख़ुद गलत होता है, जब ख़ुद उसके फ़ैसले गलत होते हैं, तो फिर रिस्पॉन्स भी उसको सही नहीं मिलता। हमें सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना है। जब हम हक़ पर खड़े होंगे
और दुआ करेंगे, अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएगा। अल्लाह दुआओं को कबूल फरमाता है। फिर जब ये लोग ये देखते हैं कि आपके अंदर सारी ख्वाहिशात हैं, तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपके कॉन्शियस माइंड को ये पैगाम देते हैं कि ये तमाम चीज़ें बहुत जल्द तुम्हें हासिल हो जाएंगी, एक महदूद वक्त में हासिल हो जाएंगी, ये सारी ताकतें तुम्हें मिल जाएंगी, परेशान ना हो। फिर वो आपसे अपने मकासद को पूरा करते हैं, लेकिन उसके बाद वो चीज़ें आपको हासिल नहीं होती। फिर आप उन्हें छोड़ते हैं तो उसके बाद भी आपको बातें सुनने को मिलती हैं। ये सुनने को मिलता है कहीं ना कहीं से कि वो भाग गया। इंतहाई बुरा लफ्ज़ है ये। अगर ये कहा जाए कि वो चला गया, उसका दिल हमसे ना मिल सका, तो ये कितना अच्छा रहता है। अखलाक के दायरे को भी बाज़ लोग बाहर आ जाते हैं। मैं इस दर्द को भी समझता हूँ, मैंने फेस किए ये चीज़ें, और जिन लोगों ने भी मेरे साथ ऐसा काम किया था, आप यकीन माने यकीन माने यकीन माने उनको बहुत ही ख़तरनाक सज़ा भी मिली। बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, इस बात को याद रखिएगा। कोई कितना भी ताकतवर हो, अगर वो अल्लाह की मखलूक को धोखा दे रहा है, अल्लाह की मखलूक पर जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह उसे सज़ा देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। आपकी मंजिल अगर 1000 किलोमीटर दूर है, तो वो आपको 1000 किलोमीटर का सफ़र करके मिलेगी। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जो मैंने कहा था ना, आसान मिसाल। मैं इस वक्त कराची शहर में मौजूद हूँ। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, कराची में रहता हूँ। अब मेरा इरादा हो गया है कि मैं लाहौर जाऊँगा और लाहौर शहर के नज़ारे करूँगा। वहाँ देखूँगा वो शहर कैसा है, कितना खूबसूरत है, वहाँ के लोग कितनी मोहब्बत करने वाले हैं, वहाँ ख़ास कौन सी चीज़ें मिलती हैं, कौन सी खाने की चीज़ें वहाँ पे मशहूर हैं, कौन से कपड़े वहाँ के मशहूर हैं, कौन सी जगहें मशहूर हैं। यानी कि मैं उस शहर को देखना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि हाँ आओ, मैं तुम्हें लाहौर लेकर चलता हूँ और तुम जो कुछ भी देखना चाहते हो तुम वो सब देख पाओगे, तुम परेशान ना हो। मैं उस पर एतमाद कर लूँ और उसके बाद हम सफ़र पर निकल पड़ें और वो 100 किलोमीटर की हदूद में ही मुझे घुमाता रहे। अभी 900 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। मुझे लाहौर शहर के बारे में कुछ इल्म नहीं, मुझे रास्ते के बारे में कुछ इल्म नहीं, बस मैं गोल गोल घूमे जा रहा हूँ। वो मुझे 100 किलोमीटर के अंदर जितनी उसकी हैसियत है, उस हैसियत के मुताबिक जितना वो कर सकता है उसके मुताबिक वो मुझे घुमा रहा है, लेकिन सच नहीं बोल रहा। अगर मुझे वो ये बोल देता कि मैं सिर्फ 100 किलोमीटर का सफ़र तय करवा सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ज़्यादा हैदराबाद तक ले जा सकता हूँ, वहाँ से आगे का सफ़र मैं नहीं करवा सकता, तो मेरे दिल में उस शख्स के लिए इज़्ज़त बढ़ जाएगी। अब क्योंकि उसने मुझे कमिटमेंट कर लिया है कि मैं तुम्हें उस शहर के अजायबात दिखाऊंगा, ख़ास चीज़ें दिखाऊंगा, तुम्हें वो रौनकें दिखाऊंगा, तुम्हें वो मकामात दिखाऊंगा, कमिटमेंट उसने मुझसे कर लिए। लेकिन अब वो मुझे घुमाए जा रहा है, मैं घूमे जा रहा हूँ और मैं अल्लाह पाक से मदद मांगे जा रहा हूँ कि अल्लाह ये लाहौर शहर मैं कब देख पाऊँगा। यूँ मेरा वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन वो शख्स ज़्यादा दिन तक मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। अगर लाहौर शहर जाने की जस्तजू मेरे अंदर उरूज पर होगी, जुनून की हद तक होगी, और मैं अपनी जगह पर सही हूँगा, तो अल्लाह मेरे लिए कोई ना कोई राह निकाल देगा। फिर मैं उस शख्स को छोड़कर आगे किसी और गाइड के साथ सफ़र शुरू कर दूँगा और पीछे से ये इंसान बोले इसको बहुत जल्दी थी, फिर क्या होगा? क्या उसका ये कहना सही होगा? याद रखिएगा, इस रूहानी सफ़र के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप सफ़र को तय करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। सिर्फ आप लोगों की जल्दबाजी की वजह से और कुछ गलतियां जो आप लोग करते हैं उसकी वजह से ये लोग आपसे फ़ायदा उठा लेते हैं और आपका वक्त भी ख़राब होता है और आपका जहन भी ख़राब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों से हमें महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें औलिया अल्लाह की सोबतों में बैठने की तौफीक अता फरमाए, बुज़ुर्ग हज़रात की दरमियान बैठने की तौफीक अता फरमाए। औलिया अल्लाह, बुज़ुर्गान दीन और बुज़ुर्ग हज़रात से हमें फैज़ लेने की तौफीक अता फरमाए, उनकी तालीमात पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, अहले रूहानियत की सोबत में बैठने की तौफीक अता फरमाए। तो आप ये समझेंगे कि जो ये छोटी छोटी मिसालें मैंने आपको दी हैं, ये कितनी अहम हो जाएंगी आपके लिए। एक तरफ तो इस किस्म के लोग हैं, एक और किस्म के लोगों के बारे में बताता हूँ। ये लोग आपको इस सफ़र पर लेकर चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, अच्छे लोग होते हैं। गलती क्या करते हैं? अपने शागिर्दों को पूरा टाइम नहीं देते।
अपने शागिर्दों की निगहदाश्त नहीं करते, ट्रू गाइडेंस नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, शागिर्दों के मकामात को दर्जा ब दर्जा नहीं देखते, इनके साथ इन्वॉल्व नहीं रहते और हर शागिर्द को उसके दर्जे के मुताबिक चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकर चलते नहीं हैं, पूरी तवज्जो नहीं करते हैं। इनमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग जो अपना कोई ज़ाती मकसद आपसे लेना चाहते हैं और उस मकसद को पूरा करने के बाद वो आपसे दूर हो जाते हैं, फिज़िकली तौर पर नहीं, काम के हवाले से, जिस काम की वजह से आप उनसे जुड़े हैं, फिर भी आपका सफ़र रुक जाता है। इसी तरह से बहुत सारे स्पिरिचुअल टीचर हैं जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपका टाइम बर्बाद करते हैं। आप लोगों ने ऐसे लोगों से बचना है और जो कुछ भी आप हासिल करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने अल्लाह पाक से मदद मांगनी है और दूसरी बात, जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है। अगर आप लोगों ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया तो आपका सफ़र रुक जाएगा। सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इस बात को समझें। अगर मेरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही ना, तो आप किसी अच्छे बुज़ुर्ग के पास चले जाएं, जिनको भी आप मानते हैं। किसी अच्छे स्पिरिचुअल टीचर के पास चले जाएं, जिनको भी आप मानते हैं, और उनसे जाकर बस एक सवाल करें, क्या आपका ये सफ़र महीने 2 महीने में तय हो गया था? क्या जितनी जल्दी हम ये सब कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, क्या आपको हासिल हो गया था? वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितनी रियाज़तें की, कितने मुजाहिदात किए, कितनी अपने बुज़ुर्गों की खिदमत की, कितनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी होंगी, उसके बाद कहीं जाकर उनको कोई मुकाम मिला होगा। इस चीज़ को समझें। अपनी कमज़ोरियाँ लोगों को मत दिखाएं। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो आपकी कमज़ोरी को ताकत बनाने की कोशिश करेंगे, यानी आपकी कमज़ोरियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और एक वो लोग हैं जो आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद आप चले जाएंगे, कोई दूसरा आएगा, फिर उससे फ़ायदा उठाएंगे। तो अपनी आँखों को खोल लीजिए, आँखों को खुला रखिए, वरना अगर आप मेरे साथ भी चल रहे होंगे, जब भी आप कुछ नहीं पा पाएंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप और भी बहुत सारी बातें आसान तरीक़ों से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और शुरू में जो मैंने शेर पढ़ा था, अब आपकी समझ में आ गया होगा। मेरा वो शेर पढ़ना आपकी समझ में आ गया होगा। हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, जब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। इस राह में उस इंसान को बहुत जल्द कुछ चीज़ें हासिल होना शुरू हो जाती हैं। किस इंसान को? जो सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, अपने उस्ताद से मोहब्बत करते हुए, उसका अदब करते हुए और उसकी तालीमात पर अमल करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। ये सफ़र महीने 2 महीने का नहीं है। इस सफ़र को महीने 2 महीनों तक महदूद ना करें। इस सफ़र को उस वक्त तक जारी रखें जब तक आपकी मंजिल आपको नहीं मिल जाती, जो भी मंजिल है आपकी। क्योंकि इस सफ़र के अंदर लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों को लेकर आगे आते हैं, मुख्तलिफ़ उनके जहन में थॉट्स होते हैं जो उनकी मंजिलें होती हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या है, आपकी मंजिल क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जब भी मैं ये बात करता हूँ दौलत परस्ती, दुनिया परस्ती, अक्सर और बेशतर लोग फिर ये कहते हैं कि जो लोग फ़ीस लेते हैं वो गलत करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ये सवालात आप लोग मुझसे क्यों करते हैं। एक शख्स रिस्क हलाल कमा रहा है, आपको टाइम दे रहा है और उस टाइम के बदले में वो कोई फ़ीस ले रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। इस चीज़ को अपने जहन में रखें। एक शख्स आपको टाइम दे रहा है और उस टाइम को चार्ज कर रहा है, वो गलत नहीं कर रहा है। वो उसकी मर्ज़ी है, वो चार्ज करे या ना करे। दुनिया परस्ती एक अलग चीज़ है, दौलत परस्ती एक अलग चीज़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना एक अलग चीज़ है, लोगों के जज्बात से खेलना एक अलग चीज़ है, लोगों को फिल्मी ड्रामे वाली कहानियाँ सुना सुना कर अपनी जानिब राग़िब करना एक अलग चीज़ है, सच्चाई के साथ चलना एक अलग चीज़ है, हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए तालीमात देना एक अलग चीज़ है। रिस्क हलाल कमाना और खाना तो है ना हमें, यही तो हमें हुक्म है। तो अपने जहन को और अपनी सोच को फ़राग करें। पॉजिटिव होकर मेरी बातें सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा, और अगर नेगेटिव थिंकिंग के साथ सुनेंगे तो 1000 कीड़े मेरे अंदर निकाल लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी बुराइयां ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छाइयों को पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम चलते हैं उस बात की तरफ जो मेरा पहला सबक है। वो मेरा सबक क्या है जो मैंने अपने स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स में लेवल 1 के स्टूडेंट्स को देने जा रहा हूँ। ये सबक इंतहाई ख़ास सबक साबित होगा। इस सबक को
पढ़ने के बाद आपको क्या क्या बरकतें मिलेंगी उसको बयान करना मेरे बस से बाहर है। इस सबक के अंदर आप वो भी पढ़ पाएंगे जो दुआए हिज़्बुल बहर में हम पढ़ते हैं। इस सबक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुछ सिफाती नाम हैं। इस सबक के अंदर कुरान पाक की कुछ आयात हैं। इस सबक के अंदर हम कुछ ऐसा भी पढ़ेंगे जो दुआए हिज़्बुल बहर में है। दुआए हिज़्बुल बहर की बरकतों को कौन नहीं जानता। ये वो सबक है, ये एक ऐसा सबक है कि इस सबक को पढ़कर आप जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ पूरी होगी, आपके मकासद पूरे होंगे, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपके अंदर रूहानियत बढ़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग होगी, आपका रूहानी सफ़र इसको पढ़ने की बरकत से आसान होगा। आपके अंदर बातनी ताकत जो है आपके अंदर जो रूहानी ताकतें हैं, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं वो भी आप पर ज़ाहिर होना शुरू होंगी, वो भी खुलना शुरू हो जाएंगी इसको पढ़ने की बरकत से। मेरी तरफ से ये रूहानी अमल स्पेशली स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स लेवल 1 के स्टूडेंट्स के लिए, और इसके बेशुमार बरकतों को आप अपनी दामन में समेट पाएंगे। इस रूहानी अमल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम हैं। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है जिसकी बरकतों को मैं बयान करूँगा एक, फिर मैं आगे जाकर मुख्तलिफ इसके अमाल, मुख्तलिफ इसके तरीके आप लोगों को बताऊँगा। इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस रूहानी अमल को करने के बाद या इस रूहानी अमल को करते हुए भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे प्राइवेट मैसेजेस किए कि हम सूरह मुज़म्मिल का अमल करना चाहते हैं, सूरह कौसर का अमल करना चाहते हैं, सूरह कुरैश का अमल करना चाहते हैं, सूरह फातिहा का अमल करना चाहते हैं, सूरह यासीन का अमल करना चाहते हैं, सूरह जिन का अमल करना चाहते हैं, सूरह रहमान का अमल करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती बाबरकत नाम जो हैं उनका अमल करना चाहते हैं, उनको पढ़ना चाहते हैं, उनकी बरकतों को समेटना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ अमाल की इजाज़त भी दूँगा, ज़ेरे निगरानी रहकर अपनी निगरानी में मैं आप लोगों को करवाऊँगा ताकि आप लोग कम से कम गलती कर पाएँ और हमारा ये रूहानी सफ़र तेज़ी के साथ आगे बढ़ पाए। लेकिन सब कुछ होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। मैं आपको ख़ास किस्म के नकूश की इजाज़तें दूंगा, उनका अमल करने का जो तरीका है वो तरीके बताऊंगा। मेरे इस रूहानी सफ़र के अंदर वो लोग भी हैं जो कुछ ग्रुप में हैं, वो लोग भी हैं जो ग्रुप में नहीं हैं, वो प्राइवेट वीडियो कॉलिंग पर मुझसे तालीमात ले रहे हैं, वो प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं, उनको भी खुशामदीद कहा है मैंने। जो ग्रुप में आना चाहते हैं उनको भी खुशामदीद कह रहा हूँ। जो स्पेशली मेरे 1-to-1 सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं पूरी दुनिया से और ज्वाइन किया हुआ है लोगों ने, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। जो जिस तरह से पढ़ना चाहे, जिस चीज़ में उसको आसानी हो, वो उस तरह से पढ़ सकता है। मैं जो रूहानी अमल आपको बताने जा रहा हूँ इसमें एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है। बुज़ुर्ग हज़रात फरमाते हैं इस सिफाती नाम को पढ़ने की बरकत से लोगों को मकाम विलायत हासिल हुआ है। इस सिफाती नाम को पढ़ने की बरकत से जो कि आप लोग पढ़ेंगे, फ़कीर पढ़े तो वो बादशाह हो जाए, गधा पढ़े तो वो बादशाह हो जाए, इल्म के ख़जाने उस पर आया हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो सिफाती नाम है इसको पढ़ने की बरकत से रूहानी दुनिया में मुकाम हासिल होता है, रूहानियत खुलती है, रूहानी उरूज हासिल होता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे अंदर क़ुव्वत तस्ख़ीर पैदा हो, इससे क़ुव्वत तस्ख़ीर पैदा होगी, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, लोग आपके करीब रहना पसंद करेंगे, आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक बढ़ेगा, घर के अंदर जो लड़ाई झगड़े होंगे वो ख़त्म होंगे। आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, उसको हासिल करने के लिए अगर आपको कुछ चीज़ें दरकार हैं, इसको पढ़ने की बरकत से वो तमाम असबाब आपके लिए पैदा होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये जो सिफाती नाम है ये बड़े बड़े अहले रूहानियत, बड़े बड़े औलिया इकराम ने कसरत से पढ़ा है। इसको पढ़ने वाले के अंदर एक ख़ास किस्म की तासीर पैदा होती है, क़ुव्वत तस्ख़ीर पैदा होती है, लोग उसकी इज़्ज़त करते हैं, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। इसको पढ़कर अगर आप बीमार पर दम करें तो वो शफायाब होना शुरू हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी का ख़ात्मा होता है, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। इसको पढ़ने की बरकत से इसरार खुल जाते हैं, इसको पढ़ने की बरकत से बातनी ताकत में इजाफ़ा होता है, इसको पढ़ने की बरकत से इंसान का मुराकबा खुलता है, इसको पढ़ने की बरकत से मेडिटेशन के स्टेप्स बहुत तेज़ी के साथ तय करता है इंसान।
मुराकबे का सफ़र आसान हो जाता है। अगर कोई शख्स आपकी सुनता ना हो, आपकी जायज़ बात ना सुनता हो, कोई ख़ास किस्म का रिश्ता है, आप ये चाहते हैं वो आपकी बात सुने ताकि आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हों, तसव्वुर करके सिर्फ 7 मरतबा पढ़ के दम कर दें, इंशाल्लाह ताला वो आपकी बात सुनने लगेगा। उसके जहन में, उसके दिल में, उसके दिमाग में मोहब्बत पैदा होना शुरू हो जाएगी, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। यकीन माने इस वक्त मैंने जो कुछ भी बयान किया है ये भी कम है, और ये पूरे रूहानी अमल की बरकतों को मैं तुम्हें बयान ही नहीं कर सकता। ये जो रूहानी अमल मैं आपको दूंगा इसमें एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है, मैं उसकी बरकतों को बयान कर रहा हूँ जो कि आपने पढ़ना है। इसी तरह से और भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम है, जब ये अमल आप तक पहुँचेगा तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। और जो कुछ भी मैंने बयान किया है, जो कुछ भी मैंने बताया है, ये मैंने अपने पास से नहीं बताया, ये अहले रूहानियत और ये इकराम बुजुर्गान दीन ने जो फरमाया है उसमें से भी चंद बातों का जिक्र किया है मैंने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बाबरकत नाम को, इस सिफात नाम की बरकतों को बयान करना नामुमकिन है। इसी तरह से इस अमल में और भी बहुत कुछ है, जब ये अमल आप तक पहुँचेगा तो आप इसे देखिएगा। जो तरतीब मैं आपको बताऊँ उस तरतीब पर पढ़ना शुरू करिएगा। उसके बाद मैं आपको ख़ास किस्म के मुराकबात बताऊँगा, फिर उसकी तफसीलात बताऊँगा, फिर उसके फ़ायदे बताऊँगा, फिर आपने करना किस तरह से उसका तरीका बताऊँगा। स्टेप बाय स्टेप हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। बस हमने सब्र तहम्मुल के साथ अपने सफ़र को जारी रखना है। जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना है, जल्दबाजी से कुछ भी हासिल नहीं होगा, आपका टाइम ख़राब होगा, आपका वक्त ख़राब होगा। सब्र के साथ बढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ पा लेंगे। इसके साथ साथ आपने रूहानी अमल कैसे करना है, इसको करने से पहले आपने क्या क्या करना है, इसको करने के बाद फिर आपने क्या क्या करना है, मुराकबात कैसे करने हैं, अगला सबक हमारा कब शुरू होगा, ये तमाम चीज़ें मैं इंशाल्लाह ताला स्टेप बाय स्टेप ग्रुप के अंदर सेंड करता रहूँगा। और जो कुछ हो सका थोड़ा बहुत वो वीडियोस की सूरत में भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जैसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इस वक्त भी मैंने आप लोगों को दी है। हमारे स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स के अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में तो मैं वीडियोस में बयान नहीं करूंगा। जिन चीज़ों की ज़रूरत ग्रुप्स में होगी ग्रुप्स में बयान कर दूंगा, जिन चीज़ों की ज़रूरत वीडियोस के ज़रिए होगी वीडियोस के ज़रिए बयान कर दूंगा। यूँ हमारा सफ़र चलता रहेगा। आप लोगों के कुछ सवालात हैं तो आप बिल्कुल कमेंट्स के अंदर अपने उन सवालात को कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर चंद बातों का जिक्र किया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी स्पिरिचुअल लर्निंग कोर्स के हवाले से होगी, हम अपने अगले स्टेप पर कदम रखेंगे और मज़ीद कुछ हकीकतों को जानने की कोशिश करेंगे, कुछ बातों को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, अगले सबक के बारे में कुछ बात करेंगे या कोई भी ऐसी बात करेंगे जिससे हमारे इल्म में इजाफ़ा हो, हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा हो, हमारी सोच में पॉजिटिविटी पैदा हो, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी पैदा हो और हम तेज़ी के साथ अपने सफ़र को जारी रख सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, मुनाफिकीन के निफाक से, साहिरों के सहर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फ़रमाए। आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिलखैर फ़रमाए। आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।